दोस्तों, ये वाकया है भारत के एक पुराने गांव बेलापुर का, जहां आज भी पुराने मंदिर के पीछे कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं वहां एक नीला साया रहता है जो रात को किसी को भी अपना बना लेता है। पर एक लड़की थी जिसने उस जगह के बारे में सुना नहीं, बल्कि महसूस किया। राधा एक मासूम लड़की कॉलेज की पढ़ाई के लिए रोज सुबह साइकिल पर निकलती थी। गांव की गलियों में सूरज की किरणें पड़ती, बच्चे खेलते और बूढ़े लोग मंदिर के पास बैठे भजन गाते। पर राधा हमेशा मंदिर के पीछे वाले रास्ते से जाती थी, क्योंकि वो रास्ता छोटा था। उसे नहीं पता था उस रास्ते के किनारे जो पुराना पेड़ है वहां कुछ और भी रहता है। एक दिन जब वो मंदिर के पीछे से गुजरी, उसे एक अजीब सी ठंडी हवा लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसने एक लड़के की आवाज सुनी, राधा। वो चौंक गई, कोई उसका नाम कैसे जान सकता था। उसने देखा एक लंबा, गोरा, नीले कपड़ों में खड़ा लड़का। चेहरा इतना खूबसूरत कि राधा कुछ पल के लिए नजरें नहीं हटा पाई। तुम कौन हो? उसने पूछा। लड़का मुस्कुराया, मैं यश हूं, यहीं पास में रहता हूं। उस दिन के बाद हर रोज वो मंदिर के पीछे उससे मिलने लगी। दिन बीतते गए। राधा और यश की मुलाकातें अब रोज होने लगीं। वो उससे बातें करती, अपने कॉलेज की बातें बताती और यश उसे हंसाता। लेकिन अजीब बात ये थी, राधा ने उसे कभी दिन में नहीं देखा, सिर्फ शाम के बाद। कभी कभी हवा में नीला धुआं सा महसूस होता। लेकिन राधा सोचती, शायद ये उसकी नजरों का धोखा है। एक दिन उसकी सहेली सीमा ने कहा, राधा, उस मंदिर के पीछे मत जाना, वहां जिन रहता है। राधा हंस दी, सीमा, तुम भी न ऐसे ही डरती रहती हो। लेकिन सीमा ने कसम खा ली, मैंने खुद देखा है। रात में वहां नीली रोशनी जलती है और किसी की हंसी गूंजती है। राधा को अब भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसे यश पर भरोसा था, और वो तो बिल्कुल इंसान जैसा था। एक शाम जब राधा मंदिर के पीछे पहुंची, वहां धुआं ज्यादा था। उसने पुकारा, यश। अचानक नीली रोशनी में यश सामने आया, लेकिन इस बार उसका चेहरा डरावना था। आंखें जल रही थीं, चेहरा धुएं में बदलता जा रहा था। राधा चीखी, तुम कौन हो? यश की आवाज गूंज उठी, मैं इंसान नहीं हूं, मैं उसी पेड़ का जिन हूं जिसके नीचे तुम हर रोज से गुजरती हो। मैंने तुमसे प्यार नहीं किया राधा, मैंने तुम्हें चुना है। उसने राधा की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी मंदिर से आरती की आवाज आई। घंटियों की आवाज सुनकर जिन पीछे हट गया और धुएं में गायब हो गया। राधा उस दिन के बाद बीमार पड़ गई। हर रात उसे नीले धुएं का सपना आता। डॉक्टर ने कहा, सब नॉर्मल है। पर उसकी मां ने समझा, ये बुरे साये की वजह से हैं। मौलवी और पंडित दोनों बुलाए गए। पूजा पाठ हुआ। राधा चीखती, वो मुझे बुला रहा है। आखिर एक रात उसकी हालत बिगड़ गई और उसने आखिरी बार कहा, मां। वो यश नहीं था, वो जिन था, और उसकी सांसें थम गईं। कहते हैं, आज भी बेलापुर के मंदिर के पीछे रात में नीली रोशनी दिखाई देती है। लोग कहते हैं, वो जिन अब भी किसी का इंतजार करता है, किसी ऐसी लड़की का जो उस रास्ते से गुजरे, जिसे वो फिर से प्यार का झूठा सपना दिखा सके। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, हर प्यार सच्चा नहीं होता, हर खूबसूरत चेहरा इंसान नहीं होता, और हर मुलाकात किस